Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And today we are going to continue with chapter 1 of biology, the living world. So in the previous video we had already studied till taxonomic categories, and we are going to continue further. So we are going to start off with species today. Taxonomic studies consider a group okay Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as species. So जो हमारी taxonomic studies हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस कर रखा है, it considers a group of individual organisms, उसकी जो similarities होती हैं उसको consider करते हैं, which is known as a species. ठीक है. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. So अगर आप दो species पे differentiate करने की कोशिश कर रहे हो, so you can do that on the basis of the distinct morphological differences जो होती हैं उनकी, जो आपकी उनकी जो morphology होती है, जो बाहर की जो दिखावट होती है उनकी, उस की जो डिफरेंसेस हैं उस बेसिस पे आप एक स्पीशी को दूसरी स्पीशी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, अलग बता सकते हो. ठीक है. लेट अस कंसिडर मैंजिफेरा इंडिका सोलोनम ट्यूबरोसम. मैंजिफेरा इंडिका मैंगो हुआ आपका, और सोलोनम ट्यूबरोसम इज पोटैटो, एंड पैंथरा लियो, जो पैंथरा लियो इट इज़ लायन. ये जो तीनों हैं, दीज आर द साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑल दीज थ्री स्पीशीज. ठीक है. ऑल द थ्री नेम्स Indica, tuberosum and Leo represent the specific epithets, while the first words Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represent another higher level of taxon और category. तो ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं, जो आपका इंडिका हो गया, ट्यूबरोसम हो गया, लियो हो गया, सो वो आपको उस एक ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ बता रहे हैं. एंड जो मैंजिफेरा, सोलोनम एंड पैंथेरा हो गया, वो आपका जेनेरा बता रहे हैं. और जो जेनेरा होता है वो स्पीशीज़ के बाद मतलब एक तरह से पहले आना चाहिए, लेकिन अभी हम जो हायरार्की को पढ़ रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम बिलो, नीचे से हम ऊपर जाएंगे, मतलब सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होंगी और हम बाद में उसकी जो जो डिससिमिलैरिटीज़ होंगी उसको पढ़ना शुरू करेंगे. ठीक है. सो जो जेनरा होता है ये स्पीशीज़ से एक हायर लेवल ऑफ टैक्सन या कैटेगरी होती है. ठीक है. So each genus may have one or more than one specific epithets representing different organisms. तो यही बोल रहे हैं कि जो एक जीनस होता है, जो जेनरा होता है, उसके अंडर आप बहुत सारी अलग अलग टाइप के स्पीशीज़ देख सकते हो. उसके अंडर कई सारी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ कैटेगराइज हो सकती हैं, जो that will represent different type of organisms but having morphological similarities. but उन जो species होंगी उनमें morphologically जो उनकी बाहर से आप features देख सकते हो उसमें कुछ similarities होंगी. like for example, Panthera has another species epithet called tigris, and Solanum includes species like Nigrum and Melongena. सो बेसिकली अभी हम पैंथरा की बात करें, हमने पैंथरा लियो की बात करी जो लायन होता है, एंड जब हम पैंथरा टिग्रिस की बात कर रहे हैं तो दे आर टाइगर. तो पैंथरा आपका एक कॉमन ग्रुप हो गया जिसके अंडर एक पैंथरा इज़ द जीनस, एंड उसके अंडर जो कैटेगरीज आ रही हैं इट इज़ लाइक द कॉमन कैटेगरी विद इन विच टिग्रिस एंड लियो कम अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. एंड अगर हम सोलेनम की एग्जांपल लेते हैं तो इंक्लूड स्पीशीज़ लाइक निगरम एंड मेलॉन्जिना. सो मेलॉन्जिना जो होता है वो आपका ब्रिंजल होता है, जो बैंगन होता है, एंड निगरम इज़ ब्लैकबेरी. सो इसकी ये जो आपका ब्रिंजल एंड ब्लैकबेरी है, इसका जो कॉमन पार्ट होगा दैट विल बी जीनस. ठीक है. तो मतलब निगरम एंड आपका मेलॉन्जिना they will still have some sort of similarities, but they are still different species which come under the genera Solanum. Okay, human beings belong to the species sapien, which is grouped in the genus Homo. तो आपका जो ह्यूमन बींग्स होते हैं दे बिलोंग टू द स्पीशीज़ ऑफ सेपियंस एंड विच इज़ ग्रुप्ड इनटू द जीनस होमो. सो मतलब आपका जो इसका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज़ होमो सेपियंस, एंड होमो इज़ द जेनरा एंड सेपियंस इज़ द स्पीशीज़. तो हम यहाँ पे भी ऑब्जर्व करें, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर करते हैं तो एच यहाँ पे आपका कैपिटल आ रहा है, जो जीनस का नाम होता है दैट उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है दैट विल स्टे कैपिटल, एंड जो उसका सेकंड पार्ट होता है विच इज़ द स्पीशीज़, द फर्स्ट अल्फ़ाबेट विल रिमेन स्मॉल.
एंड जब आप इसको लिख रहे हो एग्ज़ाम में, नोटबुक में, कहीं पे भी, सो यू हैव टू अंडरलाइन देम सेपरेटली, ठीक है। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग्स इज रिटन एज होमो सेपियंस, ये मैं आपको बता दिया। ओके, सो 1.2.2 जीनस। ओके, genus comprises a group of related species which have more characters in common in comparison to species of other genera। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आप जब हायरार्की में जा रहे हो तो उससे एक स्पीशीज से ऊपर आता है जीनस, एंड जब हम जीनस देखते हैं तो उसमें कई सारी स्पीशीज़ कैटेगराइज होती हैं, उसमें कई आप ग्रुप्स देख सकते हो ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच हैव मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन। जब हम कैरेक्टर्स देखते हैं दे आर मच मोर कॉमन दैन दे आर इन स्पीशीज़, ओके, of other genera. To be precise, we can say that genera are aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species but both belong to the genus Solanum। तो हम देख रहे हैं जैसे आपका पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, जैसे मेलॉन्जिना की हमने बात की थी, एंड ट्यूबरोसम, जो सोलोनम ट्यूबरोसम एंड सोलोनम मेलॉन्जिना, तो दे कम अंडर द कॉमन जीनस दैट इज सोलोनम। सिमिलरली जो आपका लायन, लेपर्ड एंड टाइगर हैं, दे कम अंडर द जीनस पैंथेरा, जिनकी स्पीशीज़ हैं लियोपार्डस एंड टिग्रिस। तो इन तीनों का, जैसे जो लियोपार्डस एंड टिग्रिस है, इसका एक कॉमन कैटेगरी है, जो कॉमन जो जीनस है दैट इज़ पैंथेरा विथ सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। तो इन सब में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, तभी हमने एक जीनस के अंडर उसको कैटेगराइज किया है, ठीक है। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। और ये जो जीनस है इससे अलग जो जीनस है, इट डिफर्स फ्रॉम द जीनस फेलिस। ये एक लाइक पैंथेरा और जो आपका फेलिस जीनस है वो दोनों अलग अलग हैं, और जो फेलिस होता है इट इंक्लूड्स कैट्स विद इन इट। Okay, now we're going to study about family. The next category, family, has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. So basically आपकी जो family अब होती है that includes genus which further includes species. तो family has a group of related genera, वो जो काफ़ी रिलेटेड जनरा होते हैं उसको इंक्लूड करती है एक फैमिली, विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ और जीनस में कंपैरेटिवली ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में दैन इन फैमिली। तो families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. Among plants, for example, three different genera, Solanum, Petuna and Datura, are placed in the family Solanaceae. तो आप देख सकते हैं कि जो सिमिलैरिटी है वो घट गई है। अब जब हम देख रहे हैं एक फैमिली है सोलोनेसी और उसके अंडर आती है सोलोनम, पेट्यूना एंड डटूरा। अकॉर्डिंग टू द बुक, जब अभी एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं उस हिसाब से ये तीन आपकी जीनस दे रखे हैं, पेट्यूना, डटूरा एंड सोलोनम, विच कम अंडर द फैमिली सोलोनेसी। अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल, जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लेपर इज पुट अलॉन्ग विद जीनस लाइक जो आपका जीनस पैंथेरा है, इट कंप्राइजेज लायन, टाइगर एंड लेपर्ड, है ना, which is put along with genus Felis cats is the family Felidae, in the family Felidae। तो आपकी जो कैट होती हैं which is Felis उसका जीनस था, it comes under the family of Felidae, ठीक है। सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व, लाइक जो मैं बता रही हूँ कि जैसे आपका ये पैंथेरा एंड फेलिस है, ये दोनों हैं तो अलग अलग ही, ऑर्गेनिजम्स तो अलग अलग ही हैं, इनकी जीनस अलग अलग हैं, लेकिन दे कम अंडर अ कॉमन कैटेगरी विच इज़ द फैमिली फेलिडी। Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. Obviously बात है, आप cats and dogs में dissimilarities and similarities देख सकते हैं, देख के बता सकते हैं। They are separated into two different families, Felidae and Canidae. So Felidae की जो Felidae है that includes cats, जो family Felidae है that includes cats, and Canidae है that includes dogs respectively, ठीक है। Now we're gonna study about order. So you have seen earlier that categories like species, genus, families based on the number of similar characters.
Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. So जैसे आप higher taxonomic categories में जाते हो, so जो organisms हैं they are identified based on the aggregates of characters. वो they are like categorized with the कॉमन या जो डिसिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाएंगी जब हम ऊपर जाते जाएंगे. सो दे आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स. ठीक है. ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज़ द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स. सो बेसिकली आप जब अब हम पहले हमने पढ़ा स्पीशीज़, फिर हम ऊपर गए तो जीनस, उससे ऊपर गए फैमिली, एंड देन उससे ऊपर जा रहे हैं तो हम ऑर्डर पढ़ेंगे विच विल इंक्लूड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज़. ठीक है. और जब हम ऊपर जा रहे हैं, आई हैव ऑलरेडी सेड, उसमें सिमिलैरिटीज़ घटती जाएंगी. द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग इन अ फैमिली. ठीक है. फैमिली में जैसे आपकी स्पीशीज़ में काफ़ी हद तक सिमिलर थे ऑर्गेनिजम्स, जीनस में जा गए तो स्पीशीज़ से कम सिमिलैरिटीज़ थी. जब हम जीनस से ऊपर गए फैमिली में तब उसमें कम सिमिलैरिटीज़ थी जो अलग अलग जीनस थे. एंड जब हम ऑर्डर में जा रहे हैं तो जो अलग अलग फैमिलीज़ हैं उसमें डिसिमिलैरिटीज़ हो जाएंगी. मतलब सिमिलैरिटीज़ जो होंगी दे विल बी कंपैरेटिवली लेस दैन द अदर पार्ट्स विच वर ऑलरेडी लाइक विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड लाइक द स्पीशीज़, जेनरा एंड फैमिली. ठीक है. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polemoniales, mainly based on the floral characters. जो आपके जो ये प्लांट आ गए प्लांट फैमिलीज़ हैं like Convolvulaceae, Solanaceae, they are included in order Polemoniales. जो Polemoniales है, that is the order which includes both of these plant families. ठीक है. एंड दे आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स. द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडे. सो हमें पता है कि जो आपके कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, दे आर कार्निवोर्स. सो हम उस ऑर्डर को नेम कर रहे हैं कार्निवोरा, जो इंक्लूड करता है फेलिडे एंड कैनिडी को, विच इज़ द डॉग, विच इज़ द कैट एंड द डॉग फैमिली रिस्पेक्टिवली. ठीक है. ओके. क्लास. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स लाइक जो अब जैसे हमने पढ़ा कि स्पीशीज़ रिलेटेड नहीं, जैसे जीनस होता है वो रिलेटेड स्पीशीज़ को इंक्लूड करता है. सिमिलरली फैमिली रिलेटेड जीनस को इंक्लूड करती है. ऑर्डर सिमिलर फैमिलीज़ को इंक्लूड करती है. सिमिलरली जो क्लास होती है दैट इंक्लूड्स सिमिलर आपका सिमिलर ऑर्डर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्रिमाटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन द क्लास मेमेलिया. सो प्रिमेटा है आपका, वो उसके अंडर आते हैं मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड दे आर प्लेस्ड अंडर द क्लास मेमेलिया अलॉन्ग विद अदर कार्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग. और हमें पता है डॉग हो गया, टाइगर, कैट, दे आर लाइक काफ़ी हद तक डिफरेंट दैन मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन. सो बट स्टिल उनको हमने एक क्लास के अंडर कैटेगराइज किया है, दैट इज़ नोन एज मेमेलिया. क्लास मेमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो. सिमिलरली लाइक जो आपका मेमेलिया क्लास है वो और अलग टाइप के ऑर्डर्स को भी अपने अंडर इंक्लूड करती है. नाउ वी आर गोना स्टडी अबाउट फाइलम. So classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. So जो phylum होता है वो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास को अपने अंडर कैटेगराइज होते हैं. जो अलग अलग क्लासेस होती हैं, जैसे हम एनिमल्स की बात करें तो फिशेस, एम्फेबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, दे कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी. जो उससे ऊपर जो कैटेगरी है क्लास से, दैट इज़ नोन एज फाइलम. एंड इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी पड़ेगी कि जो फाइलम होता है दैट इज़ फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन होता है दैट इज़ फॉर प्लांट्स. वो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, लाइक अलग से डिवीजन के बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बेसिकली चीज़ें सेम ही होती हैं. लेकिन आप फाइलम में एनिमल्स को इंक्लूड करते हो एंड डिवीजन में यू इंक्लूड प्लांट्स. ठीक है. ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा. सो ये वाला जो पार्ट है वी आर गोना स्टडी दिस इन द फर्दर अपकमिंग चैप्टर. ये अभी बाद में चैप्टर है हमारी बुक में, बट आप इतना आइडिया ले लो कि ये जो आपका फाइलम है ये
लाइक ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन, जो आप किसी ऑर्गेनिज्म को एक फाइलम के अंडर डाल रहे हो, सो दैट इज़ बेस्ड ऑन सम कॉमन फीचर्स लाइक द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो न्यूरल system, which is which, like, it's a feature to identify and categorize organisms under the phylum Chordata. In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. तो वही सेम चीज़ है कि phylum is for animals, division is for plants. आप यहाँ पे हायरार्की भी देख सकते हैं. इसमें मेंशन है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम छोटे से इसमें बड़े में जा रहे हैं. तो जैसे पहले स्पीशीज़ आया, उसके बाद जीनस आया, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन मैंने बता दिया, एनिमल्स एंड प्लांट्स वाला जो पार्ट होता है, एंड देन आता है किंगडम. ठीक है, अब हम किंगडम के बारे में पढ़ लेते हैं. किंगडम, अब all animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals. तो अब जब हमने सारी organisms को categories में हमने already arrange कर लिया है, तो अब phylum के बाद जो category आती है, जो बहुत सारे अलग अलग phylums को अपने अंडर include करती है, हम उसको बोलते हैं kingdom. और जब हम animals की बात कर रहे हैं, so they are known, it is known as kingdom Animalia. The animals के जो अलग अलग phylum हैं, they come under the kingdom Animalia. And the kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plants from various divisions. तो अलग अलग टाइप के जो divisions हैं, जिसके अंडर और class, order, family, genus, species हैं, the plants they come under the kingdom Plantae, जिसमें बहुत अलग अलग टाइप के आपके plants included होते हैं. Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms. तो अब हम kingdom Animalian, kingdom Plantae को we will refer to them as the animal kingdom and the plant kingdom. तो इसके आगे भी हमारे पास एक पूरा चैप्टर दोनों के लिए है, जहाँ पे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है. अभी अपकमिंग चैप्टर्स में we'll cover that too. Okay, so the taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species in figure 1.1. वो मैंने आपको पहले ही दिखा दी है फिगर. ठीक है, these are broad categories. हाँ, इसमें obviously हमने देखा कि कितने अलग अलग टाइप के organisms based on groups हम उनको categorize कर रहे हैं. So they are obviously broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. सो जो टैक्सोनॉमिस्ट्स हैं, उन्होंने क्या किया है, इन कैटेगरीज़ के अंदर जो सब कैटेगरीज फॉर्म किए हैं इस हायरार्की में, ताकि हम और आसानी से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को पढ़ पाएँ, उनके बारे में पढ़ पाएँ, साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा कर पाएँ. ठीक है, लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1. कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? Say, for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characters go on decreasing. मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी थी जब हम पढ़ रहे थे कि जब हम species से kingdom तक जा रहे हैं, तो जो similarities होती हैं इन organisms के बीच में, जो groups में या individuals में, तो they keep on decreasing. उसमें similarities कम हो जाएंगी. लेकिन अगर similarly हम kingdom से species की तरफ आएंगे, तो जो similarities होंगी वो बढ़ती जाएंगी. उसमें similarities हम ज़्यादा देख पाएंगे. Lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share. So जब हम नीचे नीचे जाएंगे, किंगडम से नीचे नीचे जाते जाएंगे, जब नीचे लोअर टैक्सा में जाएंगे, सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और दैट द मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं विद इन द टैक्सन शेयर, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सिमिलर होते जाएंगे. ठीक है, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल. सो जब हम ऊपर जाते जा रहे हैं, कैटेगरी बढ़ाते जा रहे हैं, तो डिफ़िकल्टी लाइक इट इज़ ग्रेटर इन डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप. उसके हम बीच में सिमिलैरिटीज़ नहीं बता पाएंगे इतनी कंपैरेटिवली टू अदर टैक्सास एट द सेम लेवल, क्योंकि वो मैंने आपको बोला, इसमें बुक में भी लिखा हुआ है कि वो डिफरेंट होती जाएंगी, उसमें डिसिमिलैरिटीज़ होती जाएंगी, सिमिलैरिटीज़ कम होती जाएंगी जब हम ऊपर जा रहे हैं. लेकिन जब हम नीचे आ रहे हैं, इसका बिल्कुल उल्टा होगा. आपकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बढ़ती जाएंगी जब हम स्पीशीज़ की तरफ आते जाते हैं. हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स. तो इसी वजह से प्रॉब्लम होती है क्लासिफिकेशन करने के लिए, और ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स होती जाती है. ठीक है, टेबल 1.1.
indicates the taxonomic categories to which some common organisms like housefly, man, mango and wheat belong to. ओके जो हम टेबल 1.1 को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे हमारे को कुछ कॉमन नेम दिए हैं, फिर उसके बायोलॉजिकल नेम दिए हैं, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीजन. ठीक है. और बेसिकली हमें किंगडम तो ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा कि प्लांट का किंगडम है या एनिमल का किंगडम है. अब मैन की बात कर रहे हैं, मैन इज़ द कॉमन नेम, तो हम उसका बायोलॉजिकल नेम जो होता है, साइंटिफिक नेम होता है, दैट इज़ होमो सेपियंस. उसका जीनस होता है होमो, और जिसकी स्पीशीज़ होगी दैट विल बी सेपियंस. तो ये तो बहुत ईजी पार्ट हो गया. फर्स्ट 2 पार्ट्स आर वेरी ईजी. वो आप ऑब्वियसली आपके बायोलॉजिकल नेम से ही आपको पता चल जाता है कि उसका जीनस एंड स्पीशीज़ क्या है. सो उसकी जो फैमिली होती है होमोसेपियंस की, इट इज़ होमिनिडे. ऑर्डर है इसका प्रिमाटा. क्लास इज़ मेमेलिया. फाइलम या जो डिवीजन है दैट इज़ कॉर्डेटा. बट ऑब्वियसली जब हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, मैन ऑब्वियसली कम्स अंडर द एनिमल किंगडम बिकॉज वी आर मैमल्स. उस वजह से वी विल से फाइलम इज़ कॉर्डेटा. ठीक है. अब हम हाउस फ्लाई की बात करते हैं. वी कॉल इट like the biological name is Musca domestica. Genus is Musca. Domestica is the species. Hominid Muscidae is the family. Order is Diptera. Class is Insecta. Phylum is Arthropoda because again it is a part of the animal kingdom. Then we are talking about mango. Mango biological name is Mangifera indica. So Mangifera is the genus, indica is species, family is Anacardiaceae. Anacardiaceae. Order is Sapindales, class is Dicotyledon, and division is Angiosperm because mango comes under the kingdom of plants. It comes under the plant kingdom Plantae. Okay. Beet similarly is a part of the plant kingdom Plantae. Okay. So wheat's biological name is Triticum aestivum. Genus is Triticum. Species is Aestivum. Family is Poaceae. Order is Poles. Class is Monocotyledons. And its division is Angiosperm. So okay guys, now we are through with this whole chapter. And in the next video we are gonna most probably start with chapter 2 of biology, or I'm gonna see about which subject we are gonna continue with. But till then, take care and bye bye.